राधे राधे। सभी को मेरा राधे राधे। बाबा का असीम कृपा आशीर्वाद। आज के सत्संग में आप सभी का आग्रह था और प्रश्न था कि जाप सुमिरन कैसे करें। देखिए, सुमिरन करने के लिए संतों ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई जी, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई जी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो आपको ये जानना पड़ेगा। सुमिरन तो मैं बताऊंगा कैसे करना चाहिए, वही बता रहा हूं। दो तरह का सुमिरन है, एक सुख में और एक दुख में। दुख अर्थात चिंता, भय, शोक, अहंकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध, आलस्य, प्रमाद और अज्ञानता। ये सभी दुख अर्थात बिना ज्ञान के हैं। ज्ञान भी है, लेकिन यहाँ जीव में दुख की अंश मिला हुआ है। जाप में दुख का अंश है। रोग है वो भी दुख है, शोक है वो भी दुख है, अहंकार है वो भी दुख है, क्रोध है दुख है, लोभ है दुख है। तो ये चीज़ें दुख हो गया। अब आपको सुख का बताते हैं। शांति हो, आनंद में हो, संतोषपूर्वक हो, सद्गुरुदेव की बताई हुई मार्ग से हो और समय से हो, ये सुख है। दुख इतनी सारी थी और सुख थोड़ा ही है। सुख इसका मतलब होता है स्वयं में खोए रहना। स्वयं में खोए रहना। स्वयं कौन है आप? आत्मानंद में। सुख किसको कहते हैं? जो स्वयं में खो जावे वो सुखी है। दुख किसको कहते हैं? जो दूसरे में खोया हुआ है वो दुखी है, उसको दुख कहते हैं। जो दूसरे अर्थात काम, आप नहीं हैं काम, दूसरा है कोई, क्रोध दूसरा है कोई, लोभ दूसरा है, अहंकार दूसरा है कोई, मोह माया, जो दूसरे में खोया रहे वो दुख है, और जो स्वयं में खो जाए वो सुख है। स्वयं खोवे सो योगी होवे,
सुख आनंद को पावे, ब्रह्मानंद मगन मन मेरो, सतगुरु चिंतन जावे। तो बहुत आसान है और बहुत सरल है। स्वयं में खोकर, स्वयं में स्थित होकर के जाप करना सुखद है, दूसरों में खो करके जाप करना दुख स्वरूप है। तो इसीलिए संतों ने कहा दुख में सुमिरन सब करे। दूसरों के लिए, दूसरे जो तुम्हारा नहीं है और न तुम्हारा होगा, न तुम्हारे साथ आया था न तुम्हारे साथ वो जाएगा, और उसको चिंतन करके जाप करना ही दुख में है। और उसी के लिए मनुष्य परेशान है, थक गया है। कई लोग आते हैं, आज ही अभी हम मिल के आ रहे हैं भक्तों से, उनका भी कसूर नहीं है, उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको गुरुदेव की प्राप्ति नहीं है, इसलिए वो उसी को सुख मान लेते हैं जो ना तुम लेकर आए थे ना लेकर जाओगे, और ना तुम इस आने और जाने के बीच में जो समय है, काल है, उसमें तुम्हारे साथ स्थिर भी नहीं रहेगा। जो भी नई वस्तु खरीदी जाती है, जैसे ही उसको सेट किया, उपयोग में लिया, वैसे ही वो पुराना हो जाता है। और उसका नाम क्या है? सेकेंड हैंड। अब देखिए कितनी विडंबना है। कोई मशीनरी है, कोई भी चीज़ है, यूज करते ही सेकेंड हैंड बन जाता है वो। क्या आप कभी अपने ऊपर विचार किए? आप तो सेकेंड हैंड नहीं बने ना। स्वयं में स्थित नहीं रहेंगे तो आप भी सेकेंड हैंड हैं। और सेकेंड हैंड वस्तु का वैल्यू खत्म हो जाता है, उसका मूल्य खत्म हो जाता है, अस्तित्व खत्म होने लगता है। दोनों ध्यान देने वाली बात है। सेकेंड हैंड तो बनिएगा मत। और सेकेंड हैंड आदमी तभी होता है जब परमात्मा से अलग हो जाता है, आत्मा से अलग हो जाता है। अगर यह जीव ईश्वर से जुड़ा हुआ है तो वो एक ही हाथ में रहता है और एक रस रहता है और एकात्म रहता है। जैसे ही वो संसार की तरफ बढ़ जाता है, संसार में कदम रख देता है, वैसे ही उसकी कीमत खत्म हो जाती है, क्योंकि वो सेकेंड हैंड में आ जाता है। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है कि जब हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो हम सुखमय रहते हैं। जब उससे अलग हो जाते हैं तो दुखमय, क्योंकि
माया रचितं संसारं न आधारं न सत्यं गुरुर्भक्तिं गुरुं सेवा ईश्वर संगतिर्सत्यम। गुरु भक्ति गुरु सेवा ईश्वर की संगति यही सत्य है। और जो इस सत्य को स्थापित कर लेता है अपने अंदर, वो स्वयं में स्थापित है। और जो स्वयं में खोया हुआ है वही, उसी का नाम सुख है। और जो दूसरों में खोया हुआ है उसी का नाम दुख है। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कितना सुंदर शब्द है ये, स्वयं में खो जाना, चिदानंद स्वरूप में, परमानंद स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, ब्रह्मानंद स्वरूप में, आत्मा प्रकाश में। कितना सुखद होगा वो समय, कितना आनंददायक होगा जब आप स्वयं में स्थित हो जाएं और स्वयं में स्थित होकर के सिमरन करें, जाप करें, ध्यान करें, तो कितना सुंदर होगा। जैसे सोने में सुहागा डालने से सोने की चमक बढ़ जाती है, ऐसे ही आप सोना तो हैं, सुहागा अर्थात स्वयं में जब स्थित हो जाएंगे तो भयो गुरु कृपा, भयो गुरु कृपा, पायो आनंद जी। भयो गुरु कृपा, पायो आनंद जी। आत्म प्रकाश भयो, नेत्र भयो बंद जी। आत्म प्रकाश भयो, नेत्र भयो बंद जी। ब्रह्मानंद आनंद आनंद जी। ब्रह्मानंद आनंद आनंद जी। आनंद ही आनंद होगा। सुखमय सिमरन समस्त आनंद का स्रोत है, समस्त सुख का स्रोत है। इस प्रकार से आप सुमिरन करिए, स्वयं में जाइए। अब मैं आपको थोड़े समय में ही ये बताऊंगा कि सिमरन माला के द्वारा कैसे करते हैं। ये देखिए माला झोली है, ये माला है। हमारे सनातन संस्कृति वैष्णव 3 उंगलियों से जाप करते हैं। 3, ब्रह्म, जीव, माया। ब्रह्म तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, सत्व तत्व, रज तत्व, तम तत्व। क्योंकि माया के साथ तमोगुणी है, ब्रह्म के साथ सतोगुणी है, जीव के साथ रजोगुणी है और माया के साथ तमोगुणी है। माया जहाँ होगा वहाँ तमोगुणी आएगा, तामस। तो ये ब्रह्म, जीव, माया, सत, रज, तम।
वात, पित्त, कफ। तो ये 3 तत्व है। ये तीनों तत्व माला जाप करते समय एकत्र होते हैं। माला में इसको सुमेरु बोलते हैं। ये सुमेरु, सुमेरु को नहीं पकड़ना चाहिए, माला ऐसे पकड़ना चाहिए। जाप इस प्रकार से करना चाहिए। राम 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 राम, इस तरह से जाप करना चाहिए। जाप करते 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 जब आप आएंगे राम 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 राम, अब यहाँ आए। अब यहाँ पे सुमेरु को ऐसे घुमाना होता है, इस तरह से घुमा देते हैं। सुमेरु को पार नहीं करते। जहाँ सुमेरु आया, सुमेरु पे ही यहाँ पे घूम जाना होता है। इसका मतलब ये होता है सुमेरु, सुमेरु पर्वत है। सुमेरु क्या है? सुमेरु पर्वत का नाम है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जो विशाल पर्वत है उसका नाम सुमेरु है। कहते हैं सुमेरु पर्वत को पार करना कठिन है, क्योंकि वो ये ऐसे ही ये संसार है सुमेरु पर्वत की तरह, इसका पार पाना कठिन है। तो माला में जब हम यहाँ आते हैं, वापस होते हैं, प्रभु मुझे सुमेरु पार नहीं करना है, मुझे तो आपके पास आना है, फिर वापस मुड़ जाते हैं, फिर वहीं। इस तरह से माला के साथ यहाँ आते हैं, फिर वापस। अर्थात जब हम अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं, ईश्वर मार्ग में चलते हैं, परमात्मा के तरफ चलते हैं, चलते चलते संसार रूपी सुमेरु मेरु वहाँ आ ही जाता है। और जैसे ही आता है, देखो कि संसार सामने आया, तुरंत हाथ जोड़ करके बोलो, मैं भगवान के सन्मुख हूँ, संसार पीछे छूट गया, संसार पीछे छूट गया, मैं भगवान के सन्मुख हूँ। हे परमात्मा, मैं आपके लिए वापस आ गया हूँ। मंत्र के साथ वापस जाइए। इस प्रकार बार बार सुमेरु आता है, अर्थात आपके जीवन में बार बार दुख आता है, सुख आता है। आपको बार बार मुड़ना है, कहाँ? भगवान की तरफ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो भेद प्रकाशा। भगवान श्री राम ने कहा कि मंत्र का जाप ये मेरा पंचमा भक्ति है। मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं। आप सुमेरु आता है, सुमेरु आते ही तुरंत मुड़ जाने का स्मरण दिलाता है सुमेरु कि तुम्हें मुड़ना है, वापस जाना है। कहाँ जाना है? सद्गुरु चरण शरण प्रभु के, सद्गुरु चरण शरण प्रभु के, जाओ बारंबार जी। सतगुरु चरण शरण प्रभु के, जाओ बारंबार जी। दृष्टि पड़ेगी
कृपा मिलेगी, दृष्टि पड़ेगी, कृपा मिलेगी, जीव का होगा उद्धार जी, जीव का होगा उद्धार जी, सतगुरु चरण। इस प्रकार से बार बार सतगुरुदेव का स्मरण करते हुए, हे गुरुदेव आपने हमें मंत्र दिया, हे गुरुदेव आपने हमें इष्ट दिया, ऐसा स्मरण करके उस मंत्र के साथ इष्ट देव का, गुरु महाराज जी की कृपा का अनुभूति करते हुए वापस जाओ। मंत्र में शांति से जप करते रहो, सुमिरन करे सदा मन से, ध्यान करे इष्ट देव की। सुमिरन करे मन से अर्थात चित्त से, चित्त में परमात्मा का स्मरण रखे और इस प्रकार गुरुदेव का ध्यान करते हुए सुमिरन का अभ्यास करें। आपका प्रश्न था कि सुमिरन कैसे करें, जाप कैसे करें, मैंने आपका उत्तर दिया। सुमिरन करने के लिए आपको सुखमय जाप करना चाहिए। द्वंद्व में रहना है तो दुख में जाप करिए, ना इधर के ना उधर के। दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। तो सुमिरन इस तरह से करना चाहिए। बाबा का आशीर्वाद है आप लोगों को, सुमिरन करिए, बाबा हमेशा आपके साथ हैं। और कोई भी प्रश्न होगा तो मैं उत्तर दूंगा आप लोगों को। गुरुदेव का असीम कृपा आशीर्वाद।